पाकिस्तान ने 27वीं तरमीम से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए इंसानी हुकूक का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक का बयान बेबुनियाद और बिला जवाज़ है। पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने 2/3 अक्सरियत से 27वीं आईनी तरमीम मंजूर की। तमाम जमहूरी ममालिक की तरह आइन में तरमीम समेत कानून साजी पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों का इख्तियार है। जमहूरियत और जमहूरी तरीकाकार शहरी और सियासी हुकूक की बुनियाद है और इनका एहतराम जरूरी है। पाकिस्तान अपने आइन में दर्ज इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। हाई कमिश्नर पाकिस्तानी पार्लियामेंट के खुद मुख्ताराना फैसलों का एहतराम करे। हाई कमिश्नर सियासी तासुब और गलत मालूमात पर मबनी बयानात से गुरेज करे। UN हाई कमिश्नर विल्कर ट्रिक ने कहा था कि पाकिस्तान में जल्दबाजी में मंजूर की गई आईनी तरामीम अदलिया की आज़ादी को कमज़ोर करती हैं। गाजा अमन फोर्स के लिए फौज भेजना TOR से मशरूत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं पाकिस्तान गाजा अमन फोर्स के लिए फौज भेजने को तैयार है, लेकिन पहले उसके TORs मैंडेट और किरदार को वाज़ेह किया जाए। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर खारिजा ने कहा हमास का गैर मुसल्लह करना फ़लस्तीनी कानून नाफिज करने वाले इदारों के दायरा कार में आता है। पाकिस्तान इसके लिए तैयार नहीं। इसहाक डार ने कहा इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में पाकिस्तानी फ़ौजी दस्तों से मुतालिक पाकिस्तान ने वाज़ेह किया इसे अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल से तस्लीम शुदा होना चाहिए। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल से मशवरा करके फोर्स भेजने का उसूली ऐलान किया। मिस्री वज़ीर ख़ारिजा का दौरा पाकिस्तान। बदर अहमद अब्दुल अल आकी की वज़ारत ख़ारिजा आमद। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं का गर्म जोशी से मुसाफ़ा और फोटो सेशन। मिस्री वज़ीर ख़ारिजा की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। अमेरिका में दहशतगर्द हमले की धमकी, एक और अफगान बाशिंदा गिरफ्तार। टेक्सास में बम बनाने का दावा करने वाला अफगान शहरी गिरफ्तार। मुलजिम का नाम मोहम्मद दाऊद अलोकजई है। ये भी ऑपरेशन एलाइज वेलकम के तहत अमेरिका लाया गया था। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक गिरफ्तार शख्स ने टिकटॉक वीडियो में दावा किया कि वो एक बम बना रहा है। मुलजिम ने कहा वो फोर्ट वर्थ शहर को निशाना बनाएगा। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में फायरिंग, 4 अफराद हलाक, 10 जख्मी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वाकया स्टॉकटन शहर में पेश आया। हमलावर फरार। मकामी मेयर का कहना है फायरिंग का वाकया एक बच्चे की सालगिरह की पार्टी में पेश आया। जंगबंदी के बावजूद इस्राएली फौज के गाजा पर वहशियाना हमले जारी। खान यूनिस में ड्रोन हमले में 2 फलस्तीनी बच्चे शहीद। इमारतों के मलबे से भी मजीद 2 लाशें बरामद। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक शहदा की तादाद 70,000 से तजावुज कर चुकी। मगरबी किनारे के शहर हेब्रोन में इस्राएली आबादकारों का हमला खातून समेत 6 फलस्तीनी जख्मी। UN सेक्रेटरी जनरल को इसराइल की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश, कहा फलस्तीनियों का कत्लेआम और इंसानी इमदाद में रुकावट नाकाबिले कबूल है। निहत्ते फ़लस्तीनियों के साथ इजहार एकजहती के लिए दुनिया भर में मुजाहरे। लंदन में हाइड पार्क कॉर्नर से व्हाइट हॉल तक एहतजाजी रैली। इसराइल मुखालिफ और फ़लस्तीन के हक में नारेबाजी। यूनान में इसराइली सफारत खाने के बाहर भी मुजाहरा, बड़ी तादाद जमा। जर्मनी और इटली समेत दीगर ममालिक में भी एहतजाज। गाजा में इसराइली जुल्म जबर फौरी रोकने का मुतालिबा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आज 58वां यौम तासीस। कराची कोरंगी की ईदगाह ग्राउंड में मरकजी जलसे की तैयारियां मुकम्मल। जलसा गाह में स्टेज तैयार, कुर्सियां लगा दी गई। पार्टी परचम और खैर मकदमी बैनर्स भी आवेजा। मुल्क भर से 100 से ज्यादा मकामात पर इज्तिमात का इनेकाद किया जाएगा। बिलावल भुट्टो सरदारी बेक वक्त वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का शाम 4 बजे खिताब होगा।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरी इस्तेकामत की अलामत रही है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का यौम तासीस पर पैगाम। कहा, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पार्टी में नई तवानाई, जदीद विजन और नौजवानों की शमूलियत को फ़रोग़ दिया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, जमहूरियत की बालादस्ती, आइन का तहफ़्फ़ुज़ और अवामी हुकूमत हमारा बुनियादी मिशन है। शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो और शहीद बीबी के मिशन पर अमल हमारा आज़म है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, जमहूरियत, आइन, विफाक के लिए पीपल्स पार्टी की कुर्बानियाँ तारीख़ में लाज़वाल हैं। शाज़िया मरी ने कहा, पीपल्स पार्टी समाजी इंसाफ और मसावात की अलामत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सुबह सवेरे इस्लामाबाद के तरक्याती कामों का दौरा। टी चौक फ्लाई ओवर, शाहीन चौक अंडरपास और फैज़ाबाद इंटरचेंज प्रोजेक्ट का मुआयना। मोहसिन नकवी का तीनों मंसूबों के तरक्याती कामों की पेशरफ्त पर इज़हार इत्मीनान। फैज़ाबाद इंटरचेंज पर ट्रैफिक रवानी को बेहतर बनाने के लिए लूप 1 और लूप 2 को 3 लेन करने की हिदायत। दोनों तरफ लैंडस्केपिंग और लाइट्स लगाने की हिदायत। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी के डेरे। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में फिर पहले नंबर पर आ गया। कुछ देर पहले शहर का AQI 291 रिकॉर्ड एमनाबाद में 811 तक पहुंच गया। कहना 9 में से 696 रिकॉर्ड। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती है, हुकूमती इक़दाम के बायस स्मॉग के मरीजों में नुमाया कमी रिकॉर्ड हुई। साइंटिफिक स्मॉग मैनेजमेंट ने स्मॉग को ख़तरनाक सतह तक जाने से रोका। क्लीन एयर सिस्टम से रियल टाइम डेटा मुकम्मल फ़ाल है। अवाम ताउन करें ताकि हुकूमती इक़दाम मज़ीद मौसर हों। ग्रीन शर्ट्स ने सैमुअल की T20 सीरीज अपने नाम कर ली। पाकिस्तान ने फाइनल में श्रीलंका को 6 विकेटों से हरा दिया। कौमी टीम ने 115 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। बाबर आजम ने नाकाबिले शिकस्त 37 रन बनाए। मोहम्मद नवाज मैच और सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार। मोहम्मद नवाज ने फाइनल में 4 ओवर्स में 17 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। सीरीज में 10 विकेटें हासिल की। सदर, वज़ीर आज़म और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की टीम को मुबारकबाद। बाबर आजम का एक और एजाज, सबसे ज्यादा 170 इंटरनेशनल कैचेस के साथ शाहिद आफरीदी को पीछे छोड़ दिया। बाबर आजम T20 में सबसे ज्यादा 60 कैचेस पकड़ने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच छुट्टियां गुजारने अपने मुल्क न्यूजीलैंड चले गए। माइक हैसन कौमी टीम की कारकर्दगी से खुश। रवानगी से कबल सोशल मीडिया बयान में कहा, जीत के साथ सीजन के अख्तिताम की वजह से बहुत खुश हूँ। लड़कों ने बहुत अच्छा खेला। अपनी फैमिली को मिस कर रहा हूँ। चंद हफ्ते की ब्रेक अपने घर गुजारूंगा। बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने वर्ल्ड गोल्ड बैंटमवेट टाइटल अपने नाम कर लिया। दूसरी इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप फाइट फॉर ग्लोरी में थाई बॉक्सर पर मुक्कों की बरसात कर दी। बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने अपनी शानदार फतह को पाक फौज के नाम कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इनामात तकसीम किए। मरियम नवाज ने कहा कि शानदार कामयाबी पर मोहम्मद वसीम को मुबारकबाद पेश करती हूँ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और कोर कमांडर लाहौर का शुक्रिया अदा करती हूँ। मरियम नवाज ने पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद का नारा भी लगाया। टेनिस स्टार असामुल हक अपने आखिरी इंटरनेशनल इवेंट को यादगार ना बना सके। पाकिस्तान टेनिस कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में ATP चैलेंजर्स कप असामुल हक और मुजम्मिल मुर्तजा को डबल्स फाइनल में शिकस्त। चेक रिपब्लिक और काजाकिस्तान की जोड़ी ने फाइनल 7-6, 6-4 से जीता। शायकीन टेनिस ने असामुल हक को खराजी तहसीन पेश किया। असामुल हक ने कहा कि पाकिस्तान का परचम हर दम बुलंद करने की कोशिश की। फिनलैंड का पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार में सिफारत खाने बंद करने का ऐलान। फिनलैंड वजारत खारजा के मुताबिक ऑपरेशनल और स्ट्रेटेजिक वजूहात की बिना पर सिफारत खानों की बंदिश का फैसला किया। इस्लामाबाद, काबुल और यांगून में सिफारत खाने 2026 के दौरान बंद कर दिए जाएंगे।
गासिब मोदी मुसलमानों की मजहबी और सियासी शनाख्त मिटाने के इदार पर भारत में मुसलमान मुखालिफ इंतहा पसंदाना कार्रवाइयां बेनकाब। प्रेस टीवी के मुताबिक मुसलमानों को जानबूझकर तासुब का निशाना बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र में 3 मुस्लिम तलबा को क्लासरूम में नमाज पढ़ने पर मूर्ति के सामने झुकने और बैठक लगाने पर मजबूर किया गया। SIFC की स्ट्रेटेजिक मामलत फार्मा एशिया इंटरनेशनल नुमाइश 2 से 4 दिसंबर तक कराची एक्सपो सेंटर में होगी। फार्मास्यूटिकल मशीनरी, खामा, लेबोरेटरी आलात और जदीद पैकेजिंग सोल्यूशंस की नुमाइश होगी। 25,000 से ज्यादा माहिरीन, 750 से ज्यादा स्टॉल्स और 100 से ज्यादा गैर मुल्की नुमाइश कुनिंदगान की शिरकत मुतवक्के। चीन की जानिब से जदीद फार्मा टेक्नोलॉजीज और डिजिटल हल भी नुमाइश का खुसूसी हिस्सा होंगे। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। स्टील्स मिल्स चुरंगी के करीब ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल को कुचल दिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे के दौरान मोटरसाइकिल सवार चल बसा। ड्राइवर फरार, पुलिस ने ट्रॉलर को कब्जे में ले लिया। ट्रंप की वेनेजुएला और इतराफ की फजाई हदूद मुकम्मल बंद करने की धमकी। कहते हैं वेनेजुएला के ऊपर और इतराफ की फजाई हदूद मुकम्मल तौर पर बंद होनी चाहिए। तमाम एयरलाइंस, पायलट्स, मनशियात फरोश और इंसानी स्मगलर्स वेनेजुएला और इसके इतराफ की फजाई हदूद को बंद समझें। मसीही बरादरी के मजहबी पेशवा पोप लियो का तुर्की की मारूफ नीली मस्जिद का दौरा। खबर एजेंसी के मुताबिक पोप लियो ने मस्जिद में मौजूद मजहबी रहनुमाओं से मुलाकातें की। पोप लियो ने मस्जिद के इमामों को तहाइफ भी दिए। श्रीलंका में समुद्री तूफान के बाद शदीद बारिशें, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से हलाकतों की तादाद 150 से जायद हो गई। 130 अफराद लापता, 44,000 बेघर। इंडोनेशिया के जजीरे सुमात्रा में बारिशें और लैंडस्लाइडिंग, हलाकतों की तादाद 200 से तजावुज कर गई। उधर पाकिस्तान का श्रीलंका के लिए रिलीफ ऑपरेशन शुरू। NDMA के मुताबिक 100 टन इमदादी सामानात श्रीलंका भेजा जाएगा। श्रीलंका में तबाही फैलाने के बाद समुद्री तूफान दितवा भारत की तरफ बढ़ने लगा। तमिलनाडु में रेड अलर्ट जारी, तेज हवाओं के साथ बारिशों का इम्कान। चेन्नई एयरपोर्ट पर 50 से ज्यादा परवाजें मंसूख। पाक फौज कौमी तरक्की में बलोच खवातीन की शमूलियत के लिए पुरअज़्म। पाक फौज के ज़ेर एहतमाम शोला स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स कोयटा में खवातीन की साइकिल रेस। 5.9 किलोमीटर की साइकिल रेस में खवातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। खवातीन शुरका ने पुरकशिश और चैलेंजिंग रास्ते पर अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा किया। कराची में सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल सकाफती रंगों में रंगे मेले में स्टॉल्स पर रश। पंजाब, KP, बलूचिस्तान और गिलगित के स्टॉल्स तवज्जो का मरकज। मेहमानों का मटका डांस और डांडिया के साथ इस्तकबाल। म्यूजिकल नाइट में फनकारों ने रंग जमा दिया। लाहौर अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में सूफी फेस्टिवल के रंग, कवाली और सूफी रक्स ने समा बांध दिया। शहरियों की भरपूर शिरकत ने इवेंट को यादगार बना दिया। सऊदी अरब में रियाज सीजन में पाकिस्तानी कल्चरल वीक का शानदार आगाज। गुलकार इब्रारुल हक ने शायकीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। पहले रोज हजारों पाकिस्तानियों समेत गैर मुल्कियों ने भी शिरकत की। पाकिस्तान के चारों सूबों के सकाफती रंग नुमाया। के साहिल पर रंगारंग फैशन शो। मॉडल्स के मौसम सरमा के मुनफरिद मलबूसात पहनकर रैंप पर वॉक।